और अब बड़ी खबर यह है कि शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और इस अहम बैठक में नेपाल को भी न्योता दिया गया है। यानी एक त्रिकोण बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पड़ोसी मुल्कों द्वारा, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। मिल रही है सीपैक से नेपाल को भी जोड़े जाने का प्लान है। नेपाल को तिब्बत के रास्ते ग्वादर से जोड़ा जाएगा। यानी सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसमें अभी पाकिस्तान और चीन मिलकर यह कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें नेपाल को भी जोड़ने का प्लान सामने आया है। नेपाल को तिब्बत के रास्ते ग्वादर से जोड़ा जाएगा। भारत के खिलाफ नेपाल को भी खड़ा किया जाएगा रहा है और इन तमाम पड़ोसी मुल्कों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भारत के करीबी नेपाल को भी जाल में फंसाने की बड़ी साजिश रची गई है और यही वजह है कि नेपाल का रुख देखिए हिंदुस्तान के खिलाफ कैसा बदला बदला सा नजर आ रहा है, जिससे कभी रोटी बेटी के रिश्ते हुआ करते थे। सीपैक के जरिए पाकिस्तान को पहले ही गुलाम बना चुका है चीन। ये हम सब और चीन और पाकिस्तान मिलकर इसे बना रहे हैं और अब इसमें नेपाल को जोड़ने की फिराक में है। चीन इसे हिमालयन कॉरिडोर का नाम देकर काठमांडू तक ले जाना चाहता है। यानी ग्वादर से नेपाल को जोड़ने की कोशिश है। काठमांडू से लहासा तक चीन पहले ही रेलवे लाइन बिछा रहा है। देखिए कैसे चीन जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ये क्लियर होता है इससे भारत है और मुझे लगता है कि नेपाल को भी देर सवेर ये बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। वीरेंद्र केम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ हैं नागरिक टाइम्स काठमांडू के, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, क्या मंशा नजर आती है नेपाल में बैठकर? आप इस वक्त क्या कहेंगे, वहां पर क्या चल रहा है? किस तरह से राजनीति नेपाल की बदलती हुई नजर आ रही है? किस तरह से नेपाल की सरकार के सुर हिंदुस्तान के लिए बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पूरी तरह से नेपाल ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया है क्या? बिल्कुल नहीं समीर जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके TV9 पूरा टीम को। लेकिन मैं काठमांडू से जो देख रहा हूं, कल ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का, हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का कल ही एक बड़ा इंटरव्यू आया है, 1 घंटा का इंटरव्यू आया है और वो इंटरव्यू में उन्होंने बेबाक बोला है, खास करके भारत को लेकर भी बोला है, अपना अंदरूनी पार्टी को लेकर भी बोला है। तो हमने तो हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है हम तो उसको आधिकारिक मानेंगे। उन्होंने बेबाक बोला है कि हम भारत के साथ दोस्ती ही चाहते हैं, हम भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहते हैं और भारत हमारा अभिन्न अंग है। भारत हमारे कूटनैतिक संबंध से ऊपर वाला संबंध का है, यानी कि हम भारत को अहम देते हैं। लेकिन भारत द्वारा जो हमारे ऊपर व्यवहार किया गया, भारत द्वारा जो हमारे ऊपर जो जिस तरह से हैकमवादी वाला व्यवहार किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। हम स्वतंत्र देश हैं, हम अपना स्वाधीन राष्ट्र को स्थापना करना चाहते हैं, मित्रता दोनों देश के बीच में बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हम भारत के इशारा को जो है ऑर्डर नहीं मानते। वीरेंद्र जी, किस इशारे की बात आप कर रहे हैं? किस तरह परेशान करने की कोशिश की गई? क्या कर दिया गया भारत की तरफ से ऐसे जिससे आपको यह लगा कि नहीं, पुरानी मित्रता जैसी वाली बात नहीं है? यही बात तो समझ में नहीं आ रही ना किसी के। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, मैं यही बात बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने जो बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई राय नहीं। लेकिन उनके इस इंटरव्यू में कही गई बातें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और उनके पहले के बयानात हिंदुस्तान के लिए बहुत फर्क है ना सर, आप भी समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल फर्क है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है। अब मैंने बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि देखिए, जब तक पॉलिटिकली लेवल पे संबंध नहीं बनेगी, जब तक पॉलिटिकल के बीच में बातचीत नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टियां के बीच में बातचीत नहीं होगी, क्योंकि नेपाल और इंडिया कोई अलग अलग धार नहीं है। जैसे ही वहां पे राजनीति होती है उसी तरीका से नेपाल में भी राजनीति होती है। लेकिन ये इस बात को हमको मानना जरूरी होगा कि नेपाल में अभी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारत कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और नेपाल में उस समय नेपाल कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो दोनों के विचारें मिलती थी। अभी वास्तविकता यह है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो मूल बातें वहां पे है कि राजनीतिक पार्टी के बीच में भी संबंध नहीं है। और नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहेगी तब तक चीन का हुक्म बजाता रहेगा नेपाल, ये मान लिया जाए? मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन विचारधारा जो है, विचारधारा को ठीक है। अतुल अनेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर जो है जिसमें अमेरिका, भारतवर्ष, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब
अब एक जो है एकजुट हो रहे हैं चीन की दादागिरी को चैलेंज करने के लिए। जी। तो अगर चीन पाकिस्तान और नेपाल को लेकर आज बड़ा बाँछें खिल रही है, तो मैं समझता हूं ये चीन की बहुत ही नादानी और बेवकूफी साबित होगी। जहां तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ख्याल है, जी, जो भी देश इस बैंड वैगन पे कूदना चाहते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये गैर कानूनी है। ये भारतवर्ष की टेरिटरी में हमारी इजाजत के बगैर जो गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू, सही बात है, क्योंकि उसमें पीओके भी शामिल है, लिए जा रही है। हाँ। ये गैर कानूनी है, नंबर एक। नंबर दो, इन देशों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, अपने दाएं और बाएं देखें। और देश जो कि इसमें शामिल हुए थे, ये चाइना पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ये जो कॉरिडोर है, जो सीपेक चाइना है, उसमें उनका बुरी तरह से घाटा हुआ है। हाँ। क्योंकि वो डेट ट्रैप पे फंसा लिए गए हैं। और वो जो है अब बिल्कुल उनको अपने, जैसे आप श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए, जी जी, हम्बनतोता जो उसका जो हम्बनतोता पोर्ट है, चीन को हैंडओवर करना पड़ गया क्योंकि वो उसका डेट सर्विसिंग नहीं कर सका। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने जो बातें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीडी बख्शी साहब। और कहीं ना कहीं चीन तो बड़ी भूल कर ही रहा है और नेपाल बहुत बड़ी भूल कर रहा है, चीन का साथ देकर, पाकिस्तान का साथ देकर।